हेलो नमस्कार, कैसे हैं दोस्तों आप सभी? स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है द लर्निंग हब पर। और आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं व्हाट आर कंप्यूटर्स स्टोरेज डिवाइस। कंप्यूटर में स्टोरेज डिवाइस क्या होती हैं? क्या आप जानते हैं? डू यू नो वेयर योर फोटो, वीडियो एंड गेम्स आर सेव्ड इनसाइड योर कंप्यूटर? क्या आप जानते हैं कि आपकी फोटो, वीडियो, गेम और अन्य सारे डॉक्यूमेंट्स इम्पोर्टेंट जो आपके जीवन का अहम हिस्सा होती हैं, वो कंप्यूटर में कहाँ पर स्टोर होती हैं, कहाँ संग्रहित होती हैं, जिन्हें आप आवश्यकता पड़ने पर बाद में अपनी ज़रूरत के अनुसार फिर से वापस देख सकते हैं, पा सकते हैं, उसको कहीं न कहीं भेज सकते हैं या फिर से री-एडिट कर सकते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ योर डेटा इज़ स्टोर्ड सेफली? क्या आपको ये पता है कि किस तरीके से आपका डेटा सुरक्षित तरीके से सेव रहता है? लेट अस फाइंड आउट टुडे व्हाट आर द कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस। तो आइए इन सभी के बारे में आज जानने की कोशिश करते हैं, कंप्यूटर की स्टोरेज डिवाइस क्या होती है। तो जैसा कि स्टोरेज डिवाइस के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। स्टोरेज डिवाइस यानी ऐसे डिवाइसेस जिसमें कंप्यूटर अपने पास दिए हुए डेटा को स्टोर करने का काम करता है। चलिए बिना समय गंवाए देखते हैं क्या होती है स्टोरेज डिवाइस। व्हाट आर स्टोरेज डिवाइस? जब भी हमारे सामने ये प्रश्न उठता है कि स्टोरेज डिवाइस क्या होती है, तो हम ये कह सकते हैं स्टोरेज डिवाइस इज ए पीस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर दैट इज यूज्ड टू स्टोर डेटा परमानेंटली और टेम्परेरी। यानी कंप्यूटर के वे डिवाइसेस, वे पार्ट्स, वे हार्डवेयर जो किसी डेटा को कुछ समय के लिए या लंबे समय के लिए स्टोर करने का काम करते हैं, संग्रहित करने का काम करते हैं, उन डिवाइसों को स्टोरेज डिवाइस कहा जाता है। इट हेल्प्स टू सेव इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स, सॉफ्टवेयर, फोटो, वीडियोज एंड मोर फॉर फ्यूचर यूज। ये हमारी मदद करते हैं किसी इंफॉर्मेशन, किसी डॉक्यूमेंट, किसी सॉफ्टवेयर, किसी फोटो, वीडियो, अन्य इंपॉर्टेंट डाटा को स्टोर करने में भविष्य के लिए। तो देखते हैं स्टोरेज डिवाइसेस कितने प्रकार की होती हैं। स्टोरेज डिवाइस, देयर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइस इन कंप्यूटर सिस्टम। तीन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम में पाई जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट अबाउट द प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, सेकंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस एंड थर्ड एक्सटर्नल और पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस। तीन प्रकार की डिवाइसेस कंप्यूटर में पाई जाती हैं जो स्टोरेज का काम करती हैं। पहला प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस, दूसरा द्वितीयक स्टोरेज डिवाइस और तीसरा बाह्य अथवा पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस। अब क्या होता है प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, क्या होता है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, क्या होता है एक्सटर्नल या और पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस, वीडियो में बने रहिए, धीरे धीरे आपको सारी जानकारी होती जाएगी। दोस्तों आपसे हमारा अनुरोध है कि अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके अपना अपना विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही साथ ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल्स को द लर्निंग हब को सब्सक्राइब अवश्य कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सबसे पहले जो स्टोरेज डिवाइस होती है वो होती है प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। प्राइमरी स्टोरेज इज द मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। प्राइमरी स्टोरेज जो होती है वो कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है। इट स्टोर डेटा टेम्परली एंड प्रोवाइड फास्ट एक्सेस टू द सीपीयू। ये कंप्यूटर में डेटा को टेम्पोररी यानी कुछ समय के लिए स्टोर करती है और साथ ही साथ कंप्यूटर के सीपीयू को एक्सेस यानी जो भी इसमें डेटा स्टोर रहता है उसको शीघ्र अतिशीघ्र उपलब्ध कराती है। लाइक एग्जाम्पल में हम देखेंगे इट इंक्लूड, इसमें सम्मिलित है रैम जिसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। सेकेंड ऑप्शन में हम जानेंगे रोम, इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। तो रैम और रोम में अंतर क्या होता है आगे की स्लाइड में देखते हैं। रैम जिसको रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है और रोम जो रीड ओनली मेमोरी कही जाती है। रैम में किसी भी डेटा को आप स्टोर कर सकते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन रोम में डेटा आप नहीं स्टोर कर सकते हैं। जिस कंपनी का कंप्यूटर बना रहता है, जिस कंपनी का कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर पड़ा रहता है, वो कंपनी अपने से संबंधित डेटा को रोम में स्टोर करती है, जिसे केवल हम रीड ओनली मेमोरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें डेटा को हम केवल देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ना ही इरेज कर सकते हैं और ना ही इसको अपने अनुसार एडिट कर सकते हैं। तो इसके बाद हम जानेंगे काइंड्स ऑफ रैम क्या होता है। रैम के भी विभिन्न प्रकार होते हैं जैसे एस रैम, डी रैम, ए डी रैम, एच डी रैम, डी डी आर एच डी रैम, डी आर डी रैम, सी डी रैम, यानी रैम के ये प्रकार हैं। दोस्तों रैम के प्रकार को जानने के बाद हम ये जानेंगे रोम के भी विभिन्न प्रकार होते हैं जैसे मास्क रोम, फ्लैश ईपी रोम, ईपी ईपी रोम, साथ ही साथ पी रोम, डबल ईपी आर ओ एम रोम। इन सभी का फुल फॉर्म इस स्लाइड में हमारे उपलब्ध है। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे, ज़रूरी लगे तो इसकी स्क्रीनशॉट अवश्य ले लें। इसका अलग-अलग नाम और फुल फॉर्म होता है। कभी-कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या किसी भी कंप्यूटर के पेपर में ये सभी रोम के फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस यानी कंप्यूटर की द्वितीय मेमोरी क्या होती है। सेकेंडरी स्टोरेज इज यूज टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा परमानेंटली। कंप्यूटर के वे सभी स्टोरेज डिवाइस जो किसी डेटा को लंबे समय तक स्टोर करने का काम करती हैं और ए टिल ऑफ लार्ज अमाउंट में यानी अधिकतम से अधिकतम डाटा को लंबे समय तक स्टोर करती हैं अस्थायी रूप से यानी हमेशा के लिए, उसे उन डिवाइसों को हम कहते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। इवन व्हेन
द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ द डेटा रिमेन्स सेव। यानी जब भी कंप्यूटर अगर बंद हम कर देते हैं या किसी कारणवश बंद हो जाता है, तब भी इसमें जो सेव डाटा रहता है वो उपलब्ध रहता है। यानी भविष्य में हमें इसमें सेव डेटा को हम कभी भी यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन इसकी अपेक्षा जो प्राइमरी मेमोरी होती है, उसमें स्टोरेज डेटा को हम बंद होने के बाद कंप्यूटर के या लाइट के चले जाने पर हम उसका उपयोग नहीं कर सकते। इसलिए प्राइमरी मेमोरी को वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। इसमें कौन-कौन से मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज डिवाइस में पाए जाते हैं? इसमें सबसे पहला डिवाइस आता है हार्ड डिस्क ड्राइव, इसको शॉर्ट फॉर्म में एचडीडी कहते हैं। सेकंड होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव, इसको एसएसडी कहते हैं। तो एचडीडी और एसएसडी होता क्या है, ये हम इस स्लाइड के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। हार्ड डिस्क ड्राइव यानी एचडीडी में इसका उपयोग कंप्यूटर के शुरुआती दौर में किया जा रहा था। आज भी बहुत सारे कंप्यूटरों में, लैपटॉप में इसका उपयोग होता है, लेकिन समय के साथ-साथ अब नई टेक्नोलॉजी विकसित हुई और इसके जगह पे एसएसडी यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव का उपयोग अब कंप्यूटर बनाने वाली कंपनियाँ, लैपटॉप बनाने वाली कंपनियाँ करने लगी हैं। एचडीडी में एक डिस्क होता है जो घूमता है और उस पर लिखे हुए डेटा को स्टोर करने का काम किया जाता है। इसमें देखिए बहुत सारे भाग होते हैं, जिसका स्क्रीन पर आप नाम देख सकते हैं। लेकिन एसएसडी जो होता है ये थोड़ा-सा फास्ट होता है। इसमें कई सारे रैम के जैसे, चिप के जैसे बने हुए मॉडल्स रहते हैं, जो डेटा को स्टोर करते हैं। एसएसडी हमारा जल्दी खराब नहीं होता और हार्ड डिस्क हमारा करप्ट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। एसएसडी थोड़ी महँगी होती है और हार्ड डिस्क एसएसडी की अपेक्षा सस्ती होती है। एसएसडी में एसएसडी में जो भी डेटा स्टोर रहता है, उस डेटा को हम जल्दी से एक्सेस कर सकते हैं। यानी इसमें जो रीडिंग की प्रोसेस होती है कंप्यूटर की, वो बहुत फास्ट होती है। ये थोड़ा-सा महँगे आते हैं कॉस्ट में, अपेक्षाकृत एचडीडी यानी हार्ड डिस्क ड्राइव के। तो चलिए, एक्सटर्नल और पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस किसे कहते हैं, ये भी हम जान लेते हैं। दोस्तों, एक्सटर्नल और पोर्टेबल का मतलब होता है, एक्सटर्नल मतलब होता है बाह्य, पोर्टेबल मतलब ऐसे डिवाइस जिसको आप आसानी से एक जगह दूसरी जगह पे कहीं पे भी कैरी आउट कर सकते हैं, यानी ले जा सकते हैं, ला सकते हैं। एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस आर पोर्टेबल एंड कैन बी कनेक्टेड टू डिफरेंट कंप्यूटर। एक्सटर्नल यानी बाह्य स्टोरेज डिवाइस वो डिवाइसेस होती हैं जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर आप आसानी से उसको कनेक्ट कर सकते हैं। दे आर यूजफुल फॉर ट्रांसफर्मिंग डेटा इजीली। इनका उपयोग किसी भी डेटा को एक जगह से दूसरे जगह हस्तांतरित करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए आसानी से किया जाता है। एग्जाम्पल के रूप में जैसे पेन ड्राइव हो गया, सीडी, डीवीडी हो गई, साथ ही साथ मेमोरी कार्ड हो गया, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव हो गया। इमेज में जितने भी आपको ये डिवाइसेस दिख रहे हैं, ये सभी एक्सटर्नल और पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत आती हैं, जिनका उपयोग किसी भी डेटा को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ट्रांसफर करने के लिए होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने अभी तक 3 प्रकार के स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में पढ़ा। इसके साथ ही साथ एक और स्टोरेज डिवाइसेस होती है जिसको क्लाउड स्टोरेज कहा जाता है। क्लाउड स्टोरेज डिवाइस क्या होती है? क्लाउड स्टोरेज इज एन ऑनलाइन स्टोरेज सर्विस। यानी क्लाउड स्टोरेज एक ऑनलाइन स्टोरेज सर्विस है वेयर डेटा इज सेव ऑन द इंटरनेट इंस्टेड ऑफ ए फिजिकल ड्राइव। जहाँ पे इंटरनेट पर कोई भी डेटा फिजिकल ड्राइव में स्टोर रहता है। यू कैन एक्सेस योर फाइल एनी टाइम। आप कभी भी जरूरत पड़ने पर अपनी फाइल को प्राप्त कर सकते हैं। एनीवेयर यूजिंग द इंटरनेट, और कहीं पे भी इंटरनेट का उपयोग करके इसका उपयोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स जैसे गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स और आई क्लाउड, साथ ही साथ वन ड्राइव आदि। बहुत सारी कंपनियां ऐसे हैं जो आपको डेटा स्टोर करने के लिए एक माध्यम उपलब्ध कराती हैं, जिसमें वन ड्राइव है, आई क्लाउड है, साथ ही साथ गूगल ड्राइव है, ड्रॉप बॉक्स है। इस पे आप अपने इच्छा अनुसार एक्सेस लेकर के अपना डेटा वहाँ पे उनकी वेबसाइट पे, उनकी ड्राइव में सेव कर सकते हैं और जब भी आपको आवश्यकता पड़े उसमें सेव किए गए डेटा का आप उपयोग कर सकते हैं। ये सभी इंटरनेट के माध्यम से यूज किए जाते हैं। तो ये थी आज तक हमने स्टोरेज डिवाइस के बारे में जाना और ये हमारे स्टोरेज डिवाइस के प्रकार थे। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टोरेज डिवाइस, यानी क्या उपयोगिता है, क्यों जरूरी है स्टोरेज डिवाइस की। विदाउट स्टोरेज डिवाइस ए कंप्यूटर कैन नॉट सेव रिट्रीव एन इन्फॉर्मेशन। बिना स्टोरेज डिवाइस के कोई भी कंप्यूटर किसी भी डेटा को स्टोर नहीं कर सकता है, ना ही उसको फिर से लिख सकता है और ना ही उस इन्फॉर्मेशन का उपयोग कर सकता है। दे आर एसेंशियल फॉर, ये बहुत अति आवश्यक होती हैं। रनिंग प्रोग्राम्स, प्रोग्राम को चलाने में उपयोगी होती हैं। सेविंग फाइलों को सेव करने के लिए उपयोगी होती हैं। एक्सेसिंग डेटा वेन एवर नीडेड, यानी इनके उपयोग करने से आप किसी भी डेटा को जब चाहे तब एक्सेस कर सकते हैं, जब चाहे तब उपयोग कर सकते हैं। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि स्टोरेज डिवाइसेस के बिना कंप्यूटर का कोई भी वैल्यू नहीं है, कोई भी उपयोग नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर में अगर स्टोरेज डिवाइस नहीं रहेगी तो हम किसी भी डेटा को स्टोर नहीं कर सकते हैं। किसी भी फाइल, फोल्डर, फोटो, वीडियो आदि का बाद में उपयोग हम नहीं कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर के कंप्यूटर हमारा बिना स्टोरेज डिवाइस के एक खाली कैलकुलेशन करने वाला कैलकुलेटर कहलाएगा। तो दोस्तों, समरी ऑफ लेसन हम जानने की कोशिश करते हैं। आज की इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा? आज की वीडियो में हमने जाना स्टोरेज डिवाइस आर द
बैकबोन ऑफ एवरी कंप्यूटर सिस्टम। यानी कुल मिलाकर ये कहा जाए कि इस वीडियो में हमने सीखा कि स्टोरेज डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम की रीढ़ की हड्डी होती है। दे हेल्प अस टू स्टोर, एक्सेस एंड प्रोटेक्ट आवर डेटा इफेक्टिवली। ये हमारे कंप्यूटर में किसी भी डेटा को स्टोर करने, एक्सेस करने और प्रोटेक्ट करने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। फ्रॉम रैम टू हार्ड ड्राइव एंड क्लाउड स्टोरेज, एवरी डिवाइस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। शुरुआत से लेकर के, जैसे रैम से लेकर के हार्ड ड्राइव से लेकर के क्लाउड स्टोरेज, साथ ही साथ एसएसडी, सीडी या एक्सटर्नल या पोर्टेबल डिवाइस, जितने भी प्रकार के स्टोरेज डिवाइस हैं, ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करती हैं और इनका एक महत्वपूर्ण रोल है कंप्यूटर सिस्टम को चलाने में, किसी भी डेटा को स्टोर करने में। तो दोस्तों, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, पहली मेमोरी के बारे में हम देख लेते हैं कि मेमोरी यानी स्टोरेज डिवाइस को कितने भागों में बांटा गया। इस स्लाइड की मदद से आप आसानी से इन चीज़ों को समझ सकते हैं और अगर आपको ये उपयोगी लगे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पहली मेमोरी होती है प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी होती है दूसरी मेमोरी, तीसरी होती है चेस। प्राइमरी मेमोरी को रैम और रोम में बांटा गया है। जैसे ये रैम भी दो प्रकार की, एस रैम और डी रैम। डी रैम को विभिन्न प्रकार से बांटा गया है, एच डी रैम, डी डी आर रैम और एच डी रैम, आर डी रैम। साथ ही साथ रोम को भी विभिन्न प्रकार से बांटा गया है। अब देखिए, एस रैम में भी विभिन्न प्रकार के DDR1, DDR2, DDR3, DDR4 और DDR5। प्रेजेंट टाइम में DDR5-4 वाले रैम यूज किए जा रहे हैं। रोम में एम रोम, पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम, ये रोम के टाइप्स हैं। साथ ही साथ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में अगर आप बात करेंगे तो जैसे ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप्स। तो ऑप्टिकल डिस्क में सीडी रोम, डब्लू रोम, डीवीडी, डीवीडी रोम और डीवीडीआर, और डीवीडी में डीवीडीआर और डीवीडीआरडब्ल्यू भी आता है। साथ ही साथ सेकेंडरी के साथ साथ कुछ चेस फाइल्स होती हैं। चेस में जैसे आप अपलोड कर सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से, क्लाउड स्टोरेज का भी आप उपयोग कर सकते हैं। तो ये थे कंप्यूटर मेमोरी या स्टोरेज डिवाइसों के प्रकार। अभी तक इस वीडियो में हमने जाना कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस क्या होती हैं, व्हाट इज ए स्टोरेज डिवाइस। तो प्लेस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर का वह भाग यूज टू स्टोर डाटा परमानेंटली और टेम्पररी, यानी कंप्यूटर हार्डवेयर का वह भाग जहाँ पे आप डेटा को परमानेंटली या टेम्पररी स्टोर कर सकते हैं, उसी को स्टोरेज डिवाइस कहा जाता है। सेम इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट, सॉफ्टवेयर, फोटो, वीडियो, इसका उपयोग किसी डॉक्यूमेंट, सॉफ्टवेयर, फोटो, वीडियो आदि को स्टोर करने के लिए किया जाता है, भविष्य के लिए, पर्पज ऑफ फ्यूचर। साथ ही साथ स्टोरेज डिवाइस कितने प्रकार की होती हैं, तो पहला होता है प्राइमरी, यानी जिसे मेन स्टोरेज डिवाइस कहा जाता है, मेन मेमोरी कहा जाता है। प्राइमरी मेमोरी में स्टोरेज डाटा टेम्पररी होता है, प्रोवाइड फास्ट एक्सेस टू सीपीयू। और एग्जांपल में हम देखेंगे जैसे रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, टेम्पररी स्टोर करता है। रोम, रीड ओनली मेमोरी, परमानेंट सिस्टम फॉर इंस्ट्रक्शन। साथ ही साथ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में हम ये जानेंगे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस क्या होता है। स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ ए डेटा परमानेंटली, ये किसी भी डेटा को लंबे समय तक स्टोर करता है। साथ ही साथ डेटा रिमेन्स सेफ व्हेन कंप्यूटर ऑफ, और डेटा को उस समय भी उपलब्ध रखता है जब कंप्यूटर आपका बंद हो जाता है, उसके बाद भी आप इसमें स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर डेटा को आप उपयोग कर सकते हैं, देख सकते हैं। एग्जांपल में देखेंगे जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव, एचडीडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव यानी एसएसडी। सॉलिड स्टेट ड्राइव का यूज इस समय के कंप्यूटर, लैपटॉप में ज़्यादातर किया जा रहा है। साथ ही साथ स्टोरेज डिवाइस में एक्सटर्नल और पोर्टेबल डिवाइस भी आती हैं। जैसे कि पोर्टेबल डिवाइस क्या होती हैं, कनेक्टेड टू द डिफरेंट कंप्यूटर, विभिन्न कंप्यूटर से एक साथ अलग अलग जगह पे कंप्यूटर में कनेक्ट की जा सकती हैं। यूज फॉर ट्रांसफर्मिंग डाटा, इनका उपयोग डेटा को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है, एक जगह से दूसरे जगह। इनके में डेटा को स्टोर करके आप दूसरे कंप्यूटर, लैपटॉप में इसका उपयोग कर सकते हैं, देख सकते हैं, उस फाइल का ट्रांसफर कर सकते हैं। एग्जाम्पल में क्या होता है जिसके माध्यम से पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस के कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, जैसे पेन ड्राइव, सीडी डीवीडी, मेमोरी कार्ड, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव। तो ये सभी पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस के एग्जाम्पल हैं। अब क्लाउड स्टोर ऑनलाइन सर्विस प्रदान करता है, और ऑनलाइन सर्विस में विभिन्न प्रकार के भाग होते हैं। जैसे आपका गूगल ड्राइव हो गया, विभिन्न प्रकार के आई क्लाउड हो गया, विभिन्न प्रकार की कंपनियां स्पेस प्रोवाइड करती हैं जिनका उपयोग आप इंटरनेट पर जाकर के अलग अलग कंपनियों से स्पेस लेकर के ऑनलाइन यानी क्लाउड स्टोरेज डिवाइस के रूप में अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं और इंटरनेट का उपयोग करके अपने डेटा को सुरक्षित कर सकते हैं, कहीं पे भी उसका एक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक। हमारा प्रयास, और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय अवश्य बताएं। क्या कमी रह गई थी, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। और अगर वीडियो, हमारा प्रयास आपको अच्छा लगी थी, इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बने रहिए द लर्निंग हब चैनल के साथ। इफ़ यू एंजॉयड दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द लर्निंग हब। स्टे टर्न फॉर मोर एजुकेशनल वीडियो ऑन कंप्यूटर्स एंड टेक्नोलॉजी। इस वीडियो को देखने के बाद अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए इस चैनल पर को अवश्य सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।